अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि यूके एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जो करप्ट माफिया के लिए महफूज तरीन जन्नत है। यानी कि पूरी दुनिया के जो करप्ट लोग होते हैं, अपने मुल्कों से पैसा चोरी करते हैं, वो कारोबारी भी हो सकते हैं, सियासतदान भी होते हैं, फौजी अफसर भी होते हैं, जितने भी होते हैं, जिस मुल्क के भी होते हैं, उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि पैसा लूटो, बरतानिया में जाके बैठ, जो कोई नहीं पूछ सकेगा, कोई केस जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। ये बात की थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। उसके बाद सितंबर 2019 में इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की और उसके दूसरे हिस्से में उन्होंने यही बात की कि ये हमारे जो गरीब ममालिक हैं, यहाँ से लोग जो हैं सियासतदान हैं, पैसा लूट के बरतानिया ले जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता है और अरबों डॉलर सालाना मगरबी ममालिक में पहुँच रहे हैं। 2018 में बरतानवी हाई कमिश्नर से इमरान खान ने मुलाकात की और उस हवाले से भी उस मुलाकात में भी यही बात की कि आप प्लीज़ ऐसा कोई काम कीजिए कि जिसके ज़रिए हमारे जो करप्ट लोग वहाँ गए हुए हैं उनको पकड़ा जा सके। और उसी महीने के अंदर उन्होंने बरतानवी खातून वज़ीर आज़म से भी यही डिस्कस की थी। अभी रिसेंटली यूके के होम सेक्रेटरी से मिले और उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग का मसला बताया। इतनी मेहनतों, इतनी कोशिशों के बाद और इस तरह आवाज़ उठाने के बाद कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है या दूसरे जो बड़े बड़े इदारे हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर बात करने पर मजबूर हो गए थे। अब इन सब मेहनतों का समर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम को मिलने जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत की जो मेहनत है, जो उनकी कारकर्दगी है, जो उन्होंने ताकत यानी कि जितनी भी उन्होंने तवानाइयाँ खर्च की थी, अब उन सब का समर पाकिस्तानी कौम को मिलने जा रहा है। क्योंकि अब बरतानिया एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है कि जिसके बाद अगर वहाँ पर किसी ने करप्शन करके पैसा छुपाया हुआ है उनके बैंकों के अंदर, या वहाँ पर करप्शन करके वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदी हुई हैं, या वहाँ पर अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदानों ने लिए हुए हैं, भारत के बहुत सारे सियासतदानों ने लिए हुए हैं, तो अब एक ऐसा कानून लाया जाएगा कि जिसके बाद उन लोगों को न सिर्फ पकड़ा जाएगा बरतानवी हुकूमत की जानिब से, बल्कि उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, उनके असासे मंजमद कर दिए जाएंगे, उन लोगों को सज़ा भी हो सकती है, वो लोग कैद में भी जा सकते हैं। और यकीनी तौर पर आप पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के बारे में भी जानते हैं और भारत के बड़े बड़े लोगों के बारे में भी यकीनन भारतीय जानते होंगे कि जो पाकिस्तान और भारत का पैसा खा के वहाँ पर लोग गए हुए, उनके साथ आने वाले वक्त में हो क्या सकता है। अब इसकी थोड़ी जो तफसील है जो सामने आई है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक फॉरेन मिनिस्टर हैं बरतानिया के और उन्होंने एक बिल पेश किया है ग्लोबल एंटी करप्शन के हवाले से। यानी कि दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी बंदा होगा, कोई भी सियासतदान होगा, कोई भी फौजी ऑफिसर होगा, अगर वो किसी भी मुल्क से करप्शन करके पैसा बरतानिया ले आया है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके लिए करना सिर्फ, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा ममालिक को, कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो करप्ट सियासतदान हैं या जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और वो अपना पैसा लूट कर वो फिर बरतानिया चले गए और वहाँ पर उन्होंने महल खरीद लिए, घर खरीद लिए, वहाँ पर उन्होंने अपने बिजनेस बना लिए, तो उनके खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत अगर अब आने वाले वक्त में सिर्फ इतना करेगी कि उनके खिलाफ जो अदालती फैसले हैं वो सामने लेके आएगी, उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं वो सामने लेके आएगी और उनके बारे में जो उनकी जायदाद, जो उन्होंने करप्शन किया उसके जब सबूत सामने लेके आएगी और बरतानवी हुकूमत को देगी, तो पहले भी दिए जाते रहे मगर पहले एक्शन नहीं होता था क्योंकि कवानीन ऐसे नहीं थे, लेकिन अब अगर देगी तो फौरन एक्शन होगा, उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर वो करप्ट निकलेगा तो उसे ना सिर्फ पाकिस्तान या उसी मुल्क वापस भेजा जाएगा जिस मुल्क का वो शहरी होगा, बल्कि उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। और अगर कोई हुकूमत कहेगी कि इसकी जायदाद हमें दे दी जाए तो वो जायदाद डायरेक्टली उस मुल्क को भी दे दी जाएगी जिस मुल्क का वो शहरी होगा। तो यकीनन अब पाकिस्तानी अवाम का जो लूटा हुआ पैसा बरतानिया में था वो वापस आने की एक उम्मीद जाग उठी और हम सबको अल्लाह ताला से अब यही दुआ करनी है कि इस कानून पर इंप्लीमेंट हो और पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस आए, ताकि पाकिस्तान भी मुश्किलात से निकलने के बाद दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक और बावकार ममालिक की सफ में खड़ा होने में कामयाब हो सके। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।